everyone. So this video will be regarding RRB teaching post. So इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए फॉर एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के बाद के बारे में जॉब जब आपकी लग जाएगी तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं विच यू नीड टू नो. तो सबसे पहले आई विल डिस्कस पैटर्न, एलिजिबिलिटी, मार्किंग स्कीम एंड कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे किस वैकेंसीज़ के लिए कितने टाइम्स, ठीक है, और जोन्स जो भी थे और हमारा बॉन्ड जो होता है इसके अंदर आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है. सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आप सबने देख ली होगी पीआरटी की. यू नीड टू हैव डीएलएड और बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं थे. सो टीजीटी, पीजीटी, ये सब वैकेंसीज थी CEN 07 के अंडर. सो इसका जो पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल और फॉर 100 मार्क्स, ठीक है. और सबसे उसमें अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है 50 क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी विच मीन्स आपकी जो साइकोलॉजी आती है. जैसे आपने KVS का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, लीडरशिप, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इन सब के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी के. और जनरल अवेयरनेस जो भी जीके होती है, पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, दिस विल बी फॉर 15 मार्क्स. एंड रीजनिंग आप सबको पता ही है 15 मार्क्स की होती है. और मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का और साइंस 10 मार्क्स की. और इन सब के लिए पढ़ना कहाँ से, दैट ऑल्सो आई विल बी टेलिंग द वीडियो. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में कितनी है. सो इस एग्ज़ाम में जैसे मोस्टली 1/4 की होती है बट इसमें है 1/3 की, विच मीन्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है 1/3 की. अगर आपकी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा. उसके बाद जैसे आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आउट ऑफ 10 तो उसमें से फिर आपका 3 क्वेश्चन तो 7 माइनस हो ही गए, उसमें से 1 मार्क और डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इस बात को ध्यान में रखना है कि तुक्का वगैरह नहीं लगा सकते आप इसमें. और टाइमिंग क्या होगी हमारे 100 क्वेश्चंस के लिए, टाइमिंग होगी हमारे पास 90 मिनट्स विच मीन्स 1.5 आवर होगा हमारे पास RRB के लिए. और डिफरेंट जोन्स हैं, जो भी जोन आपने फिल करा होगा आपकी जो पोस्टिंग है वो वहीं पे होगी. फॉर एग्जांपल अगर आपने बिलासपुर फिल करा है तो आपको जॉब वहीं पे करनी पड़ेगी बिलासपुर में. और उसके बाद जो हमारी कंडीशंस होती हैं जो RRB की कुछ स्पेशल कंडीशंस है आफ्टर ज्वाइनिंग, इसमें एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है आपको इनिशियली जब आप ज्वाइनिंग करते हैं. सो बॉन्ड इन द सेंस आपको साइन करना है कि आप इस पीरियड के बीच में लीव नहीं करेंगे क्योंकि एक बड़ा एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है और आप बीच में लीव कर देंगे तो ऑब्वियसली स्कूल को प्रॉब्लम आएगी. तो एक बॉन्ड आपसे साइन करवा लिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू करनी है. उसके बाद ही आप लीव वगैरह या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं. और बीच में लीव करना है तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं स्कूल की जो भी आपने साइन करेंगे ज्वाइनिंग के टाइम वो आपको फिर कंपेंसेट करना पड़ता है. सो ये हमने डिस्कस कर लिया, पैटर्न डिस्कस कर लिया, मार्किंग स्कीम कर दी. और जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने टाइम्स बुलाए जाएंगे किसी भी वैकेंसी के अगेंस्ट. सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 2.5 टाइम्स बुलाए जाएंगे वैकेंसी के अगेंस्ट. और कैटेगरी वाइज जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा. ये टाइम्स है जैसे 6 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी वैकेंसी उसके 2.5 टाइम्स बुलाए जाएंगे. और दीज वर द थिंग्स. और जो आपसे मैंने कहा था कि इन वीडियोज़ के लिए पढ़ना कैसे, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी, उसके लिए आप लोग जो हमारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो भी टीचिंग एग्जाम्स के हुए हैं लाइक CTET और DSSSB, जितने भी साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी CDP वाले, रीड, तो इन सब को आप सॉल्व कर लीजिए, दैट्स गोना हेल्प यू. और अगर आपने CTET किया है तो उस टाइम आपको काफ़ी चीज़ें पता ही होंगी बेसिक जो भी होती है हमारी थ्योरीज वगैरह लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पियाजे, ये सब बेसिक ही होता है. तो ये सब आपने कर रखा होगा, दैट्स वाई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे तो आप उस सिलेबस को यूट्यूब से दोबारा से कंप्लीट कीजिए पहले और उसके बाद ही ये हो पाएगा. उसके बाद है जनरल अवेयरनेस. अवेयरनेस के लिए आपको बेसिक जो 10th तक का है जीके हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी और जोग्राफी वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं वो करना है. और जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक अभी जैसे NTPC के एग्ज़ाम होगा जून में, वो सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं. और मैथमेटिक्स के लिए आपको जो बेसिक मैथ्स होता है SSC वगैरह वो तो थोड़ा सा हाई हो जाएगा इसके अगर हम देखेंगे कंपेयर करके. तो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है एग्जामिनेशन RRB के बहुत सारे ALP हुआ है और अभी NTPC होगा तो उन सबको आप सॉल्व कर दीजिएगा, वो बहुत इनफ रहेगा. कोई बहुत आपको हाई मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे जो NTPC में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में, अगर आप उसके मैथमेटिक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो वो बहुत इनफ है क्योंकि वो भी RRB कंडक्ट करवाती है. उसके बाद साइंस 10 मार्क्स की. तो साइंस के लिए 9th और 10th की जो साइंस की बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उसी में से ही आता है 95% आपका 9th और 10th वाली जो बुक्स हैं.
5% हो सकता है 7th 8th का आ सकता है इन केस, बट मोस्टली जो आपको 9th और 10th की जो बुक्स हैं उनको थरोली पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। और उनके जो क्वेश्चंस हैं, आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स आरआरबी करवाती है, लाइक एएलपी टेक्नीशियन, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ से साइंस से क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट जो 9th और 10th की पूरी बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये आपको अच्छे से करनी है। सो ये होगा हमारा जो एग्ज़ामिनेशन का पढ़ने का था। और एग्ज़ामिनेशन होगा कब, तो वो अभी तक उन्होंने कुछ श्योर दिया नहीं है, बट जो आरआरबी है वो एग्ज़ामिनेशन करवाने में थोड़ा टाइम लेती है। लाइक एसएससी आपका एग्ज़ाम अभी 1 महीने में फॉर्म फिल करवाएगा, उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ामिनेशन हो जाता है। बट रेलवे में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एनटीपीसी के फॉर्म थे फॉर ग्रेजुएट, वो आई थिंक हमारे अक्टूबर सितंबर के टाइम फिल हुए थे, और जिसके एग्ज़ामिनेशन में जून में हो रहा है, तो आप देख लो कितना डिफरेंस है। और हमारे जो टीचिंग वाले पोस्ट हैं उनका तो मार्च तक हमारी डेट चली थी, तो अभी तो आई डोंट थिंक इतना रिसेंट में होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 3-4 महीने या 2-3 महीने, ये मैं कह नहीं सकती, तो इसके लिए हो सकता है अगले ही मंथ आ जाए, बट स्टिल आई थिंक इट विल टेक टाइम। सो थैंक यू। अगर आपको जो भी कोई भी डाउट हो इस पोस्ट के रिगार्डिंग या एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सो यू कैन कमेंट ऑन द चैनल। थैंक यू।